अच्छा, आपने वृंदा को घर रहने के लिए दिया है ना, बराबर, मगर उन लोगों ने तो वहां बिजनेस शुरू कर दिया है। अब सरकार क्या देखेगी कि आपके घर में एक बिजनेस चल रहा है जिसका ना कोई परमिशन है ना लाइसेंस है। दरअसल उन लोगों पर मैंने इतना भरोसा किया कि मैं कभी जाकर देखता भी नहीं था कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है ना। दरअसल आपको तो पता है मेरी पत्नी वो भी काफी बीमार है, इसलिए मुझे वक्त भी नहीं मिलता। और ऊपर से वो लोग इतने पुराने होकर भी वो लोग मुझे इस तरह से धोखा देंगे, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये लीजिए, अगर मैं आपको नहीं बताता तो आपको तो पता भी नहीं चलता। हाँ, बिना किसी गलती के फंस जाते आप। अरे आप तो घर के मालिक हैं, जरा इन सबका ध्यान रखिए, जाकर चेक कीजिए। पूरा घर बिखेर कर आंगन में भट्टी जलाकर क्या सब कर रहे हैं वो लोग। अब देखिए, आपने तो उन्हें रहने के लिए घर दिया था, बिजनेस की परमिशन तो दी नहीं थी। अब मान लीजिए अगर किसी ने पुलिस कंप्लेन कर दी, नहीं भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई मुसीबत आ गई तो हथकड़ी किसके हाथों में डलेगी? आपके हाथ में ही डलेगी ना। आपके घर में बुकाई मजे से अपना बिजनेस चला रहा है, और आज से नहीं, कम से कम 1 महीने से चला रहा है। और पता नहीं अचानक मेरे मन में आया कि मैं आपसे बात करूं। आफ्टर ऑल देखिए, हमारी तो बहुत पुरानी पहचान है, और देखिए क्योंकि मेरा खुद का भी अपना एक बिजनेस है, मुझे पता है ये मामला कितना पेचीदा है। देखिए, जैसे मैं केटरिंग का बिजनेस करता हूँ, वैसे ही आप घर भाड़े पर देने का बिजनेस करते हैं। तो एक बिजनेसमैन होकर कोई दूसरे बिजनेसमैन मुसीबत में पड़ जाए, ये कैसे देख सकता हूँ मैं? मुझे एक बार बताया तक नहीं उन्होंने। मतलब आप हिम्मत तो देखिए उन लोगों की। मेरी बात पर अगर यकीन न हो तो एक बार खुद जाइए, अपनी आंखों से देख आइए, तब तो यकीन होगा। आंगन में भट्टी जलाकर कितनी बेशर्मी से खाना बना रहे हैं। इतना समझाता हूँ मैं, सही रास्ते पे चलो, सही बिजनेस करो, लेकिन कोई फायदा नहीं, सुनते ही नहीं है मेरी। अच्छा चलिए, अब मैं चलता हूँ। देखिए, हो सके तो जरा जाइए वहाँ, जाकर मामला समझिए और एक स्टेप लीजिए, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे भैया आप। और बुकाई को तो मैं जानता हूँ, आज एक दिन के लिए अगर आप उसे परमिशन दे देते, अलाउ कर देते हैं, तो कल से देखिएगा आपके सर पर नाचेगा वो। रुकिए ना, रुकिए, मैं अभी जा रहा हूँ। जाकर उसकी दादागिरी मैं अभी उतारता हूँ। रुकिए आप, देखिए मैं अभी के अभी जाता हूँ। देखिए बहन जी, आप लोगों का शुभ चिंतक को इसलिए बताने आ गया, नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ गई है। ठीक है, अब चलता हूँ मैं। अरे बाप रे। ओ मंजरी, जरा वृंदा को एक बार फोन करके देखो, टमाटर लाने के इतना वक्त लगता है? माँ बस 10-15 मिनट पहले ही तो गई, आ जाएगी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अरे भैया, आप अचानक यहाँ पर? अच्छा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है भाभी? हाँ, इतना खाना पकाना क्यों हो रहा है? अरे आपको पता नहीं क्या, मेरा बुकाई, उसका केटरिंग का बिजनेस है ना। इस बार जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद का ऑर्डर बुकाई को मिला है, इसलिए तो ये सब हम खाना बना रहे हैं। सब पता है भाभी, पता चलते ही मैं आया हूँ। बुकाई कहाँ है? बुकाई, बुलाइए बुलाइए बुकाई को, और वृंदा को भी। वृंदा को मुझे बताना तो चाहिए था। दरअसल वृंदा जरा बाहर गई है, मैं अभी बुकाई को बुला कर लाता हूँ। हाँ जल्दी। भैया आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? घर पर बिजनेस करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। आपको तो पता नहीं होगा ये। आपकी तो चलो उम्र हो गई है, मान लिया आपको ये सब नहीं पता, लेकिन आपके बच्चों को भी नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत ही सही, पर सभी तो पढ़े लिखे हैं ना। दरअसल पता तो सब कुछ है, मुझे इस चक्कर में फंसाना चाहते हैं। वो लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं। अब ये घर तो मेरा है, गवर्नमेंट अगर केस लगाती है तब तो फिर मुझे ही जवाब देना होगा, और मैं तो तब नहीं कह पाऊंगा ना कि बुकाई और वृंदा ने मुझे कुछ नहीं बताया। अंकल क्या बात है, बताइए क्या हुआ है? क्या हुआ मतलब पता नहीं है क्या हुआ है? तुम लोगों ने ये सब क्या लगा रखा है? तुम लोगों ने इसे रेस्टोरेंट बनाकर रख दिया है या होटल समझ रखा है? घर के आंगन में इतनी बड़ी भट्टी जलाकर खाना बनाया जा रहा है। तुम लोगों ने एक बार भी मुझसे परमिशन नहीं ली। तुम लोग भूल गए कि तुम लोग किराए के घर में रहते हो। अच्छा, मैंने क्या तुमसे कहा है कि तुम लोग यहाँ काम कर सकते हो, और खाने का कोई बिजनेस करने के लिए तो लाइसेंस चाहिए? तुम लोगों को पता नहीं है? सुनिए मेरी बात सुनिए ना, मैं ये सारा काम अपने गोडाउन में ही करता, लेकिन गोडाउन ना मैंने देखा था, लेकिन आखिरी वक्त पर गोडाउन मिला ही नहीं है, इसलिए यहीं पर ही। वाह वाह,
इसलिए तुमने सोचा कि मेरे घर से तुम अपना बिजनेस चला लोगे। ये सब बंद करवाओ, अभी के अभी ये सब बंद करवाओ। अंकल मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ अंकल। अंकल आप ऐसा गलत मत समझिए, मुझे आपके पास आना चाहिए था लेकिन आना जरूरी नहीं समझा है ना? नहीं ऐसा नहीं है अंकल, मेरी बात सुनिए ना। दरअसल ये ऑर्डर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर है आज तक का। इससे पहले मैंने ऑर्डर लिए, छोटे छोटे ऑर्डर लिए, काम कम होता था उनमें, लेकिन ये इतना बड़ा ऑर्डर अचानक से आ गया है मेरे पास, इसलिए बस जगह का इंतजाम नहीं कर पाया अंकल। ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम लोग किराए के घर में ये सब काम नहीं कर सकते। तुरंत ये सब बंद करो। आज अगर गलती से कहीं आग लग जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया मैं कह रही थी कि हमारा काम लगभग हो ही गया है। मैं आपको जुबान देती हूँ, कोई अनहोनी नहीं होगी, सब ठीक से ही हो जाएगा। नहीं, इन सब बातों में मैं नहीं आने वाला। नुकसान हुआ तो मेरा होगा, चलेगा तो मेरा घर चलेगा। आप लोगों का क्या है? आप लोग तो नया घर ढूंढ लेंगे, मैं अपने घर में ये सब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बस तुम लोग अभी ये सब कुछ बंद करवाओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप अगर इस वक्त ये सब कुछ बंद करवा देंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और अगर ये सब बंद नहीं करवाया तो मैं जो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। आप लोग सिर्फ अपनी मुसीबत की चिंता कर रहे हैं, मेरे बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है। अंकल मैं बोल रहा था कि अब मैं वृंदा को फोन करता हूँ, आप वृंदा से बात कर लीजिए, मैं फोन करता हूँ। हाँ वो शायद आपको समझा पाएगी। हाँ मैं भी आया हूँ, तब से वृंदा को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे भरोसे मैंने इतने सालों से ये घर नहीं दे रखा है। वृंदा बहुत सुलझी हुई लड़की है, ठीक ठाक नौकरी करती है, सही वक्त पर किराया देती है। उसी का मुंह देखकर मैंने इतने सालों से तुम लोगों को यहाँ रहने दिया है। उसे तो कम से कम मुझे बताना चाहिए था, लेकिन उसकी गैर जिम्मेदारी देखकर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। अंकल मैं वृंदा को फोन करता हूँ। वो लगता है कहीं फोन रख कर गई है। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल उसके आते ही मैं उससे बात करवाता हूँ आपकी। थोड़ा इंतजार कीजिए ना, वो आ जाएगी, अभी आ जाएगी। नहीं रहने दो, मुझे अब किसी से बात ही नहीं करनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। 2 मिनट, बस 2 मिनट का वक्त देता हूँ। 2 मिनट में सब बंद कर दो, नहीं तो वृंदा से कह देना कोई और घर ढूंढ ले। ये क्या है? पूजा के फूल और प्रसाद। हाँ पर किसने दिए तुम्हें ये? तोशा ने दिया है, कल ही लेकर आई थी, कल वक्त नहीं मिला इसलिए आज लेकर आया। लेकिन कैसी पूजा, कैसे फूल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। दिमाग लगा है, सब समझ आ जाएगा। अरे बाबा नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो पूछ रहा हूँ। मेरे नाम से किसी ने पूजा करवाई है क्या? हाँ। किसने? तुम्हारे नाम से और कौन पूजा कर सकता है? तो जल्दी से ठीक हो जाए ऐसा कौन चाह सकता है? तुझे समझ नहीं आ रहा? वृंदा? हाँ, वृंदा ने तोशा को बताने से मना किया था। मुझसे कहा कि मैंने उसके लिए पूजा करवाई है, यही बताऊं, लेकिन मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। वृंदा, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ। मेरे लिए सब कुछ करती हो, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं इसके लिए पूजा भी करती हो, मेरी इतनी चिंता करती हो, पर फिर भी मुझसे सब कुछ छुपाती हो। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? एक और गुड न्यूज़ है। क्या? वो जो तुम्हारे मोहल्ले में जगन्नाथ मंदिर है ना, जहाँ हर साल रथ यात्रा के दिन सेलिब्रेशन होता है, वो कई भैया को इस साल वहाँ के खाने का ऑर्डर मिला है, इसलिए वृंदा ने नर्सिंग होम से छुट्टी ली है भैया की मदद करने के लिए। अरे मेरा दिमाग तो क्या बिल्कुल बात खराब। है? आप सब लोग काम छोड़कर ऐसे यहाँ क्यों खड़े हैं, बताइए। अरे अभी मकान मालिक आया था, वही सारा काम बंद करवा कर गया है। कहता है घर से इस तरह बिजनेस नहीं कर सकते आप। हमें उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी काम शुरू करने से पहले, पर क्योंकि परमिशन नहीं ली है
तो कहते पुलिस कंप्लेन करेंगे। कहीं अभी तक वो पुलिस स्टेशन न पहुंच गए हो। अब क्या होगा वृंदा? जिस तरह से वो नाराज होकर गए, हमें जिस तरह से वो डरा कर गए, मुझे तो लगता है वो पुलिस स्टेशन चले गए। तो फिर तो हम लोग घर के रहेंगे ना घाट के। वक्त पर खाना नहीं बनेगा, पूजा के लिए खाना नहीं पहुंच पाएगा, समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा रुके रुके, डरिए मत आप, कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कैसे कह सकती हो तुम कि कुछ भी नहीं होगा? टाइम कहाँ है बताओ? इतना खाना कैसे बनेगा? वृंदा, अब क्या होगा बहन? क्या हम ये सब कुछ लेकर किसी और के घर चले? किसके घर चलेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई अगर हमें परमिशन दे दे तो ये खाना अपने घर पर बनाने की, तो फिर कौन परमिशन देगा भैया? और फिर अगर परमिशन दे भी देता है तो आप देखिए, खुद ही देखिए एक बार, इतनी चीजें यहाँ से वहाँ फैली हुई है, इन सबको कहीं और ले जाने में, वहाँ खाना बनाना शुरू करने में तो बहुत वक्त जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, कहीं नहीं जा सकते, जो करना है यही करना होगा हमें। क्या करेंगे वृंदा? वो पहले ही इतना नाराज होकर गए हैं, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। फिर भी भाभी, मैं एक कोशिश करके देखती हूँ। कहाँ जा रही हो वृंदा? मैं जाती हूँ, एक बार मैं बात करके देखती हूँ, शायद कुछ समझा बुझा के उन्हें तैयार कर सकूँ, शायद कुछ हो। वो तैयार नहीं होंगे वृंदा। वो किस तरह से हमसे बात करके गए हैं नहीं जानती तुम, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और परमिशन लेने जाओगी तो कहीं वो तुम्हें बेइज्जत करके ना निकाल दे। भाभी क्या होगा ये सोचकर मैं घर पे चुपचाप तो नहीं बैठ सकती ना, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर बेइज्जती करते हैं तो करें, बेइज्जती करेंगे सोचकर मैं एक आखिरी कोशिश भी ना करूं, देखती हूँ ना क्या होता है। अच्छा ठीक है, तो मैं भी चलूंगी। आप चलेंगी? बस मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। आप जाकर क्या करेंगी? मुझे उन पर भरोसा नहीं है, गुस्से में आकर उन्होंने तुम्हें कुछ। नहीं भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी, फिर भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। आप लोग रुकिए, मैं आती हूँ। नहीं, मैं फिर भी चलूंगी, चलो। अच्छा आइए। हे ईश्वर, ईश्वर हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना ईश्वर, हमें बचाना। भैया ने कॉल किया था, मैंने तो सुना ही नहीं। कॉल रिसीव भी हुआ है। से ज्यादा बात भी हुई है, लेकिन मैंने तो फोन उठाया ही नहीं। तो क्या फिर हिया ने? नहीं, हिया से बात हुई तो उसने कुछ बताया नहीं। देखो जरा। क्या बात है शालू? क्या बात है? अभी तक खाना क्यों नहीं चढ़ाया है? अभी चढ़ा देती हूँ माँ। मतलब अभी तक चढ़ाया क्यों नहीं? आखिर बात क्या है बताओ तो मुझे। क्या सोच रही हो? दोपहर को कोई खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे? क्या काम कर रही थी तुम, बताओ। नहीं माँ, दरअसल मैंने अभी देखा भैया का फोन आया था, लेकिन मिस्ड कॉल नहीं। किसी ने फोन रिसीव किया था और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने फोन नहीं उठाया। तो फिर बाप रे बाप, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी छानबीन करने का क्या मतलब है शालू? क्या बात है बताओ तो। हाँ अच्छा, मैंने उठाया था फोन, मतलब टेबल पे रखा था, तुम रसोई में काम कर रही थी, बस इसीलिए मैंने फोन रिसीव किया था। आपने रिसीव किया? हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम है? मतलब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सकती? और फिर ज्यादा कुछ बात भी नहीं हुई, मतलब बस 2 मिनट के आसपास बात हुई होगी शायद। क्या कह रहे थे भैया? कुछ खास तो कहा नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट कहा होता तो मैं तुम्हें बताती जरूर, है ना। वो क्या कह रहा था, बक बक तो करता है तुम्हारा भैया।
तुम्हारे यहाँ पर क्या वो जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, वहाँ पर रथ यात्रा की सेलिब्रेशन है, तो उसी सेलिब्रेशन के खाने का ऑर्डर मिला है, बस यही बता रहा था। भैया को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया क्यों नहीं? दरअसल बात क्या है ना शालू, मैंने सोचा था तुम्हारे भैया या फिर माँ ने हो सकता है फोन किया हो तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। मैंने तो इसी उम्मीद में फोन उठाया था, लेकिन नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। फोन उठाने के साथ ही तुम्हारे भैया ने अपने ऑर्डर मिलने की बात बताना शुरू कर दी। अरे बाबा, इंसान फोन उठाकर कम से कम हेलो कहता है, तब तो बात शुरू होती है ना। उसे तो कोई सेंस ही नहीं है। सच में शालू, तुम्हारे पीहर के एक एक सदस्य ना एकदम नमूने हैं, और तुमने उन सबको सर चढ़ा रखा है। एक बात बोलूं, तुम बुरा मत मानना, ठीक है ना बेटा? तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, ये उनके चाल चलन में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जाने दो, अब तुम ड्रामा बंद करो, घड़ी देखो और जाकर फटाफट खाना बना लो, ठीक है? तुम्हें तो पता है शालू, मुझे एक ही बात बार बार कहना बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके? माँ को फोन करती हूँ। नहीं, माँ को नहीं, भैया को ही करती हूँ। हाँ शालूक, हाँ बोलो, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। गुड न्यूज मिली मुझे। सुना है जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा वाला ऑर्डर मिला है आपको। क्यों, बताया तो नहीं मुझे? अरे बाबा, वही बताने के लिए तो फोन किया था ना तुम्हें। ओह बाप रे बाप, हेलो कहने से पहले मैंने सारी बात रेलगाड़ी की तरह बता दी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हारी सास ने ही फोन उठाया था। बाप रे बाप, उसके बाद जो उन्होंने कहा ना, उफ। क्या कहा उन्होंने? क्या नहीं कहा ये पूछो, वो तो अच्छा छोड़ो, जाने दो। सुनो ना, यहाँ पर बहुत काम पड़ा है और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर दिक्कत आ गई है थोड़ी सी। मैं जरा बाद में फोन करूँ? और सुनो ना, तुम रोनो के साथ आ जाओ ना शाम को। हाँ, सबको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ ऑर्डर बनाने में तो अभी थोड़ा सा समय है, अभी बहुत टाइम है, आ जाओ तुम। ठीक है, वादा तो नहीं करूँगी, मैं देखती हूँ, बता दूंगी। अच्छा ठीक है, पर याद से बताना। हाँ हाँ भैया। अच्छा हुआ जो जटिल जी ने मुझे बता दिया, नहीं तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। इतने दिनों से मेरे घर से वो लोग बिजनेस चलाए जा रहे थे, हिम्मत तो देखो। और ऊपर से परमिशन देने की बात तो छोड़ो, नियम कानून नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अंकल सुनिए, अब मुझे क्या समझाने आई हो? मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। मेरे घर में मैं तुम लोगों को बिजनेस करने नहीं दूंगा। प्लीज जाओ। जाओ कहा ना। अच्छा, एक बार भी तुमने मुझे बताया नहीं वृंदा, और तुम पर भरोसा करके ही तो मैंने घर किराए पर दिया था। और अब जब मुझे पता चल गया है तब तुम मुझसे बात करने आई हो। अब कैसे आ गई यहाँ? मैं तो सालों से घर देखने तक नहीं गया, तुम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हो, मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था। और इन सब चीजों का अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। अंकल मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए कम से कम। इन्होंने कहा ना, इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग? देखिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, इसीलिए आए हैं आपके पास। तुमसे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में तो हम हैं वृंदा। वृंदा देखो, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी आंटी कितनी बीमार है। इस उम्र में आकर अब मुझे ये झंझट झमेले नहीं पसंद आ रहे बिल्कुल। देखो, अगर सच कहूँ तो हमें बहुत डर लगता है इस बुढ़ापे में आकर पुलिस के चक्कर नहीं लगाने हमें। अच्छा, पर आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं ये तो बताइए। क्यों डर रहे हैं मतलब? घर पर अगर कोई मुसीबत आ गई, पुलिस आकर अगर हथकड़ी पहना कर ले गई, तो हम लोग क्या करेंगे? हम साधारण से लोग हैं, क्यों जबरदस्ती इस झमेले में पड़ने जाएंगे? कोई झमेला नहीं होगा, यकीन मानिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। कौन से भरोसे की बात कर रही हो तुम? हमने भरोसे पर ही तुम्हें वो घर किराए पर दिया था, बिजनेस करने के लिए तो नहीं दिया था। किराए के घर पर तुम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। अब हम इस घर में बिजनेस करना भी नहीं चाहते हैं, और फिर बुकाई बिजनेस के लिए गोडाउन ढूंढ रहे हैं। एक बार वो मिल जाए उसके बाद। तुम लोग बात क्यों बढ़ा रहे हो बताओ तो? एक बात बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अंकल देखिए, मैं हाथ जोड़कर आपके सामने रिक्वेस्ट करती हूँ,
अंकल सिर्फ आज के दिन के लिए घर पर ये ऑर्डर बनाने दीजिए, फिर जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, वादा करती हूँ। अगर आप हमें ये काम करने की परमिशन नहीं देते हैं तो जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा का ये ऑर्डर हम उसकी डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अंकल। हमें जो सुनना था हमने सुन लिया और जो फैसला लेना था वो बता दिया है। तुम लोग हमें कुछ समझाने की कोशिश मत करो, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हम लोगों की उम्र हो गई है। अगर पुलिस हम दोनों को पकड़कर ले जाएगी तो क्या तुम लोग आओगे हमें बचाने? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हमारे घर पर कोई काम नहीं करना। कब से ये लड़की जुबान लड़ाई जा रही है हम दोनों से। अच्छा ठीक है, आप इतना चिल्लाइए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम जा रहे हैं। जाओ यहाँ से। एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? कहा ना हमारे घर से। आंटी जी, देखा ना तुम लोगों ने ये सब क्या कर दिया। देखो अंकल जी मैं एक बार देखूं? हाँ, देखो। इनकी शुगर डाउन हो गई है, इसीलिए बेहोश हो गई हैं। अच्छा, क्या ये शुगर की कोई दवाई लेती हैं? हाँ, लेती है। अच्छा अंकल जी, मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है? हाँ, मिल जाएगी, मैं लेकर आता जरा हूँ। जल्दी लेकर आइएगा। ये लो, ले आया। ये लो। लाइए, चम्मच हाँ। दीजिए। इसे पकड़िए। हाँ। आंटी जी, तबीयत जरा बेहतर लग रही है? अच्छा, क्या इन्हें डायबिटीज है? हाँ। ये रेगुलर दवाई लेती हैं? आज सुबह झमेले के चक्कर में दवा लेना रह गई। आंटी जी ऐसा कभी मत कीजिएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए दवा में गैप कभी मत आने दीजिएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, चाहे जो हो जाए आप कभी जोर से मत चिल्लाया कीजिए, ये आपकी तबीयत के लिए बहुत डेंजरस है। अंकल जी आप इनका ख्याल रखिएगा हमेशा, ठीक है? और आंटी जी आप कमरे में जाइए, कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को दोबारा कोई परेशानी होती है तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आकर देख लूंगी। हाँ, ठीक है। ठीक है, ख्याल रखिए, आहिस्ता। वृंदा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों ने तुम्हें इतना भला बुरा सुनाया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। सच में वृंदा, तुम जैसे लोग कम ही होते हैं। सब ठीक था, पर इस बिजनेस के बारे में अचानक पता चला तो मैं बहुत डर गया था। चलो, अब जो भी हुआ है, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुमने अपना खाना वाना जो बनाना है जाओ बना लो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जो करोगे बस जरा सावधानी से करना। बिल्कुल अंकल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अगर सच बात बताऊं तो पता है, मैंने ये झमेला शुरू नहीं किया था। दरअसल वो जटिल जी आकर हमें इतनी बुरी तरह से डराकर चले गए कि हमने घबराकर अचानक से समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। बड़े पापा यहाँ आए थे? हाँ, उन्होंने ही तो बताया था कि घर से खाने का बिजनेस कर रहे हो। इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। हाँ, उन्होंने तो मेरे भले के लिए ही कहा था। वही ना, बड़े पापा जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। बड़े पापा अब अपनी हद पार कर रहे हैं, अब उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अंकल जी अब हम चलते हैं। हाँ भाभी चलिए। चलो। लुकाई, क्या करे बताओ तुम? वृंदा अभी तक वापस नहीं आई। मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया है ना। मैं उसे फोन लगाता अरे हूँ। सुनो ना, फोन कर रहे हो तुम,
वो शायद बिजी होगी तो परेशान हो जाएगी ना वो। माँ मैं भला ऐसे इंतजार कैसे कर सकता हूँ? भैया आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? अरे भरोसा क्यों नहीं होगा, पर टेंशन हो रही है। अच्छा सुनो, तुम बात करने गई थी, क्या कहा उन्होंने? मतलब मान गए? अच्छा रुकिए रुकिए, सब्र कीजिए, बताती हूँ, सब बताती हूँ। इससे पहले आप बताइए तो इलेक्ट्रिक का काम कहाँ तक पहुँचा है? हाँ चल रहा है, जरा टाइम लगेगा। बस फिर तो और कोई टेंशन है ही नहीं। इतनी गर्मी में हम यहाँ क्या करेंगे, जहाँ पंखे चल रहे हैं वहाँ चलते हैं। अच्छा चलिए चलिए चलिए, सब मिलकर सामान समेट लेते हैं, जल्दी से जल्दी। सामान समेटना है मतलब क्यों? कहीं जाना है हमें। कहाँ जाना है हमें? अरे चलिए ना, पहुँचकर पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जाकर करना क्या है? जो खाना बनाना बाकी है हम वहीं जाकर करेंगे। अरे बाबा, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन जाना कहाँ है? उफ माँ, अभी इतने सारे सवाल मत कीजिए, वक्त नहीं है। नहीं, तुम पहले मुझे बताओ, इतना सामान लेकर हमें जाना कहाँ है? माँ देखिए, हमारे बहुत शुभचिंतक है, पर आजकल देख रही हूँ हमारा एक खास शुभचिंतक बना हुआ है, उसी के पास जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बस हो गया सवाल जवाब, अब कोई कुछ नहीं पूछेगा। कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये कोई नहीं पूछेगा। चलिए चलिए, आप सब लोग सामान उठा लीजिए, चलिए हाँ। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। उठा लीजिए उठा लीजिए, चलिए आइए आइए आइए। चलो चलो, किस तरफ? अरे बाहर तो निकलिए। हे ईश्वर, रक्षा करना हमारी, रक्षा करना। एकदम सटीक चाल चलिए इस बार, समझी विजया? मुझसे होशियारी नहीं चलेगी। वो एक रास्ता बंद करेंगे, मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। अब तक तो उस घर में मातम के बादल छा गए होंगे, खाना वाना बंद करके अब तक तो सारे के सारे सर पीट रहे होंगे बैठ कर। अच्छा सुनिए ना, मैं क्या जाकर देख कर आऊँ एक बार? तुम मत जाना, तुम एक बार गई हो, अगर दोबारा जाओगी तो उन्हें शक हो जाएगा। दोयल बेटा, तुम एक काम करो, तुम जाओ, जाकर जरा देखो क्या हो रहा है। मैं जाकर क्या कहूँगी? और क्या कहोगी? कहना सिलपट्टा लेने आई हूँ, और अगर देने को मना करे तो जबरदस्ती लेकर आ जाना। और वहाँ क्या क्या चल रहा है वो सब मुझे फोन करके बताना, समझ गई बेटा? मैं जाता हूँ, जरा मंदिर होकर आता हूँ, मंदिर कमेटी के लोगों को भड़का कर आता हूँ, मतलब आग में थोड़ा सा घी डाल कर आता हूँ। आप उनसे क्या कहेंगे? और क्या कहूँगा? जाकर पूछताछ करूंगा कि सब कैसे चल रहा है, सब बराबर चल रहा है कि नहीं, और क्या। तो जाओ 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 बेटा, जाओ। बड़े पापा, इसीलिए तो मैं आपको इतना पसंद करती हूँ। क्या हुआ, कहाँ रह गए? आइए सब। अरे ये रहे, आ गए हम सब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप बिल्कुल सही वक्त पर सही काम करने जा रहे थे। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? मैं कहना चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ बिल्कुल सही काम करने जा रहे हैं। मतलब जैसे अभी आप मंदिर कमेटी के लोगों से बात करने जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर कहिएगा कि हम लोग जोरों शोरों से प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है? अरे क्या हुआ, आप लोग खड़े क्यों हैं? काम पर लग जाइए। काम पर लग जाइए मतलब जरा सब्र कीजिए बड़े पापा, मैं समझा दूंगी। अरे आप लोग शुरू कीजिए। हाँ हाँ हाँ, अरे रखो रखो, नीचे रखो। हाँ, यहाँ संभाल के, यहाँ रखिए, हाँ। वृंदा, ये क्या कर रही हो? ये क्या करना कर रही है? चाहती हो? तुम बताओ तो। अरे बोल रहा था कि वो गैस गैस। हाँ 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 हाँ। अरे बाबा अरे, देखिए ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। वृंदा, तुम अपनी हद आखिर पार ये कर सब रही हो। क्या कर मैं रही हो तुम चेतावनी लोग? दे रहा हूँ, आगे मत बढ़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर याद रखना। ए ये लो, गैस आ हाँ। गई, गैस आ गई। हटना हटना, जरा साइड 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 साइड। अरे ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो वृंदा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सब बंद करो तुम वृंदा, वरना मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। बार बार मना कर रहा हूँ, तुम ये क्या कर रही बड़े हो? पापा, आपने हमें कई तरीकों से कई बार रोकने की कोशिश की है, कोई फायदा तो हुआ नहीं। अब ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।
तुम्हारा मतलब क्या है, जरा साफ साफ समझाना तो। मतलब क्या होगा? आपकी वजह से हमारे यहाँ बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो हम मिक्सी में मसाले नहीं पीस पा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ आ गए। हाँ, पर अगर आपको इससे प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम लोग यहाँ सारा काम ना करके अपने घर चले जाएं, अपने घर जाकर करें, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम हुई है उसे आप ठीक करवा दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं क्यों ठीक करवाने लगा? क्यों करवाने लगे? मतलब आपकी वजह से हमारे यहाँ बिजली नहीं है, आप नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा? झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। जो मन में आ रहा है वो बोल रही हो क्या? वृंदा, तुमने सारी शर्म लाट बेच डाली है, वो तो हमें बहुत पहले से ही पता है। अब तो देख रहे हैं तुम्हारी हिम्मत भी बहुत बढ़ गई है। हाँ, तुम हमारे सामने खड़े होकर जुबान लड़ा रही हो। अपने बड़े पापा से तुम इस तरह बात कर रही हो। मुझे तो लगता था कि तुमने थोड़ी पढ़ाई लिखाई की है, तो इस तरह क्या गवारों की तरह बात कर रही हो तुम? हाँ, अच्छा देखिए देखिए, आप लोग काम मत बंद कीजिए, कीजिए कीजिए, काम कीजिए। ए वृंदा, तुम क्यों कर रही हो ये नाटक, जरा बताओगी मुझे? अरे बड़े पापा, वृंदा नाटक नहीं कर रही है। अरे आप ही तो कहते थे ना हमेशा कि हमारा भला चाहते हैं, भला चाहते हैं, भला चाहते हैं। तो फिर कानों में दर्द हो गए थे सुन सुन कर, इसलिए देखे ना आज हमारे पे मुसीबत आ पड़ी है। तो सोचा आपके अलावा कौन मदद कर सकता है, इसलिए आ गए ना। थोड़ी मदद कर दीजिए ना, आपको तो इतनी चिंता रहती है हमारी, क्यों है ना? हाँ, काम कीजिए। अरे रामू अंकल उसको यहाँ पर रखिए। आप जरा साइड हो जाइए, तो मुझे काम में परेशानी हो रही है। सच में बड़े पापा, बड़ी माँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग सच में हमारे अपने हैं। अच्छा चलिए चलिए चलिए, हो गया। रामू अंकल, ये मुझे दे दीजिए। हाँ, चलिए चलिए चलिए। चलो बड़े पापा, आपकी गैस ये छोड़ दिए, उठा लीजिएगा। चलो चलो चलो, बहुत भारी है। आइए रामू अंकल। अरे बाप रे। और फिर तुम अनु को लेकर अंदर जाओ। और आप? मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तुम लोग जाओ। अरे पर सारा खाना तो आपने अंदर रखवा दिया है। हाँ, बस खीर बाकी रह गई है, भैया आ रहे हैं खीर लेकर। वो आ जाए तो मैं उनके साथ आ जाऊंगी। ठीक है, तो अनु चलो। जाओ अनु। अंकुर तुम? हाँ मैं। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो वृंदा? अंकुर, तुम फिर से शुरू हो गए। मैं कभी कुछ शुरू नहीं करता और ना ही कभी कुछ खत्म करता हूँ। जो करती हो हमेशा तुम ही करती हो वृंदा। तुम क्या कह रहे हो, जरा साफ साफ कहोगे? तुम जो कहते हो ना, उसका कोई सर पैर नहीं होता है। तुमने मुझे अपने हाथों से प्रसाद क्यों नहीं दिया? अंकुर आज पूरा दिन कैसे बीता है मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी। शायद थोड़ा बहुत समझा सकूं। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि इस बार जगन्नाथ मंदिर के भोग की जिम्मेदारी भैया को दी गई है। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगी। यहाँ आऊंगा तो तुमसे मुलाकात हो पाएगी, यही सोचकर मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना आता ही नहीं। ठीक है, समझ गई। तो फिर एक बात कहूँगी, तुम अगर सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हो अंकुर, तो मैं कहूँगी कि तुरंत यहाँ से चले जाओ। वृंदा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है। मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ मुझे भगा क्यों देती हो? अंकुर तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें सच में समझ नहीं आता। देखो अंकुर, यहाँ पर इस तरह खड़े होकर बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे लिए। अंकुर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। किसी ने हमें यहाँ साथ खड़े होकर बात करते देख लिया तो फिर तमाशा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो। क्या हुआ अंकुर, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? नहीं जाऊंगा मैं। क्यों नहीं जाओगे अंकुर? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर हमें किसी ने यहाँ साथ खड़े देख लिया तो देख फिर... लिया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा वृंदा।
वृंदा, तुम जिस बात को लेकर डर रही हो वो बात का डर मुझे नहीं है। कोई देख भी ले तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है पर मुझे पड़ता है। अंकुर यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अंकुर क्या कर रहे हो? अंकुर यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वृंदा, हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा वृंदा। पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कम से कम मिलोगी। अंकुर यहाँ खड़े होकर इस तरह सीन क्रिएट मत करो प्लीज। वृंदा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम मुझसे वादा करो, और जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करती तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? नहीं करोगे तुम प्रॉमिस? अंकुर तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। वो देखो आंटी आ रही हैं। अंकुर, आंटी ने अगर हमें फिर यहाँ एक साथ देख लिया तो फिर तमाशा करेंगी। वृंदा सुनो, वृंदा। अरे अंकुर, हाँ? यहाँ क्यों खड़े हो तुम? कुछ नहीं। चलो अंदर चलो। हाँ हाँ क्या, चलो आओ। माँ, बैठिए। हाँ बैठिए मतलब? प्रसाद नहीं लेंगी? नहीं, मैं तो भगवान के दर्शन करने आई थी। भगवान के दर्शन हो गए, चलो अब घर चलो। जरूरी लोगों से मिल लो और बेटा मिलकर जल्दी से घर आ जाओ। प्लीज देखिए, जब यहाँ पर आ ही गई हैं तो प्रसाद लेकर ही जाइए ना प्लीज। अंकुर, तुम तो जानते हो ऐसे सबके साथ बैठकर मुझे खाना अजीब लगता अरे है। कुछ नहीं होगा, एक दिन खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलिए माँ, प्लीज बैठिए। आइए आइए आइए। अर्पित, हाँ। तुम उस तरफ जाकर प्रसाद दे दो, जाओ। नमस्ते मैडम, प्रसाद कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है भाई साहब। थोड़ी खिचड़ी और लीजिए ना। नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकूंगी। अरे थोड़ी सी लीजिए ना, भगवान का प्रसाद तो अमृत ही होता है। लीजिए, अच्छा लगेगा। नहीं भाई साहब, भोग का प्रसाद बर्बाद करना अच्छा नहीं होता। मुझे लगा तो ले लूंगी। शर्माइएगा मत बिल्कुल भी, सबके लिए इंतजाम किया गया है। खाइए, और मैं तो अपनी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं छोड़ता, ये तो आपको पता ही है। अंकुर बेटा, अच्छे से पेट भरकर खाना। हाँ चलो। प्रसाद कैसा बना है मैडम? सब अच्छा तो बना है ना? बहुत अच्छा बना है। अच्छा। खासकर तो ये खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है।
जनरली मैं खिचड़ी नहीं खाती, लेकिन इस खिचड़ी का स्वाद बिल्कुल अलग है। सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, हिमानिश जी तो हर साल यहाँ आते हैं, इस बार क्यों नहीं आए? दरअसल वो जरा काम में बिजी है, पर रात को अगर जल्दी फ्री हो गए तो यहाँ होते हुए घर जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग खाइए। बेटा अंकुर, अच्छी तरह से खाना, जो चाहिए हो मांग लेना, ठीक है? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भोग का प्रसाद आप सबको पसंद तो आया ना? बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। भोग का प्रसाद खा के पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। खाइए, भोग का प्रसाद बहुत सारा बनवाया है, आप लोग बिल्कुल संकोच मत कीजिए, पेट भर के खाइए। चलिए। आपको थोड़ी और सब्जी दूं? हाँ दीजिए दीजिए, बहुत अच्छी बनी है। मुझे थोड़ा खिचड़ी दे दीजिए। हाँ जरूर भैया, यहाँ खिचड़ी दीजिए। हाँ कहाँ यहाँ? हाँ यहाँ। मुझे थोड़ा खिचड़ी दे दीजिए और पानी दे दीजिए। हाँ हाँ अभी अरे लाइए। आप शर्माइए अनु मत, पानी ये दो। लीजिए, और थोड़ी लीजिए, ये लीजिए। आइए मैडम आइए, यहाँ बस एक छोटा सा काम है। काम? क्या काम है? अब देखिए, प्रसाद तो आप सभी को पसंद आया और भक्तों ने भी जी भर के प्रसाद खाया है। इससे हम कमेटी वाले बहुत खुश हैं। इसलिए इस प्रसाद की जिम्मेदारी हमने जिस कैटरिंग वाले को दी थी, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और इसी साल ही इसी कैटरिंग वाले को अगले साल का ऑर्डर भी दे देना चाहते हैं। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, अब चुपचाप से निकल जाना ही सही है। जटिल जी, फंस गया। आप कहाँ जा रहे हैं? आइए मेरे साथ आइए। नहीं, मुझे जरा सा कुछ काम याद आ गया, मुझे देर हो रही है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 मिनट की बात है। आइए ना, आइए आइए आइए। अब हम पूर्वी मैडम और जटिल जी से अनुरोध करेंगे कि इस कैटरिंग के मालिक श्रीमान ऑर्गो राय को ये गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। और बुकाई उर्फ ऑर्गो राय को यहाँ आने के लिए अनुरोध करता हूँ। 3 cheers for बुकाई भैया। हिप हिप हुर्रे। 3 cheers for बुकाई भैया। हिप हिप हुर्रे। 3 cheers for बुकाई भैया। हिप हिप हुर्रे। लीजिए, ये आप अपने हाथों से दीजिए। अब बुकाई से मैं 2 शब्द कहने का अनुरोध करता हूँ। हाँ नहीं है मेरे पास, कहने को कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो आज इज्जत दी है मुझे, वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दरअसल बात यह है ना कि आप लोगों ने जिस तरीके से मेरे कैटरिंग का खाना खाकर इतना सराहा है कि इसी से मैं खुश हूँ, यही मेरे लिए सब कुछ है। अब देखिए, सब कुछ सिर्फ भगवान की मर्जी है, भगवान का आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद नहीं होता तो इतनी अड़चने, मुसीबतें, इतना कुछ पार करके मैं इतनी अच्छी तरह से काम पूरा नहीं कर पाता। और एक इंसान को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, भले ही उसे धन्यवाद यूँ कहना उसे नीचा दिखाना ही होगा, क्योंकि उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है। वो अगर नहीं होती तो मैं पहले ही हार मान जाता, ये काम नहीं कर पाता। आप लोग सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बहन की बात कर रहा हूँ।
मेरी बहन वृंदा। मैं चाहता हूँ मेरे लिए आप लोगों ने जो जो तालियां बजा रहे हैं वो मेरे लिए ना बजाकर मेरी बहन के लिए बजाइए। आप सभी मेरी बहन को आशीर्वाद दीजिए। वहां क्यों खड़ी है, यहाँ आओ, आओ। चलिए ना। आज ये नहीं होती तो मैं बिल्कुल ये ऑर्डर पूरा नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं। ए वृंदा, कहो ना कुछ, कहो तुम। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंदिर कमेटी के सभी लोगों की मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे भैया पर इतना भरोसा करने के लिए। भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देने के लिए। और हाँ, और एक इंसान है जिन्हें धन्यवाद दिए बिना मैं नहीं रह सकूंगी, और वो है मेरे बड़े पापा। जिस दिन से हमें ये काम मिला है, उस दिन से मेरे बड़े पापा ने अलग अलग तरह से हमारी बहुत मदद की है। इनका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जिंदगी भर याद रखूंगी। ये जो आज आप लोग मेरे भैया की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मेरे भैया के खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं आप लोग, ये सब बड़े पापा की मदद के बिना कभी नहीं हो सकता था। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे बड़े पापा के लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। मैं आप सभी लोगों के साथ एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहती हूँ। प्रसाद बनाते समय हमारे घर पे ना अचानक से बिजली चली गई थी। अब बिना बिजली के तो हम खाना बना नहीं पा रहे थे, तो हम सारे लोग सारा सामान लेकर बड़े पापा के घर पहुँचे और उन्होंने खुशी खुशी अपना पूरा घर हमें खाना बनाने के लिए दिया। इसीलिए कह रही हूँ, बड़े पापा की मदद के बिना या बड़े पापा का इस तरह साथ नहीं होता तो हम लोग बहुत मुसीबत में फंस जाते। शायद आप लोगों को प्रसाद ही नहीं मिलता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है वृंदा, ये सब बंद कर दो तुम वृंदा, वरना मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं बार बार मना कर रहा हूँ, सब क्या कर रही हो तुम? थैंक यू बड़े पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जिंदगी इसी तरह से हमारे खिलाफ साथ रहिएगा। ताकि हम लोग हमेशा लोगों का ऐसे ही प्यार हासिल कर सकें। क्या बात है शालू, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ से मैं मान लूंगा? तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम उदास हो। कहा ना रौनक, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा तो ठीक है, लाओ अपना हाथ दो। हाँ, अब मुझे छू के कहो कि कुछ नहीं हुआ है। देखा ना, पकड़ी गई तुम। अच्छा अब बताओ क्या बात है? कुछ खास नहीं। दरअसल आज हमारे मोहल्ले के जगन्नाथ मंदिर के 50 साल हो गए। इस मौके पर बहुत बड़े रूप में
रथ यात्रा का सेलिब्रेशन हो रहा है। हर साल ही होता है, लेकिन इस साल बड़े रूप में मना रहे हैं। और इस साल प्रसाद का ऑर्डर भैया को मिला है। अभी वहाँ सब इकट्ठे होंगे। हाँ तो फिर और सुनो ना, तुम रोनक के साथ आ जाओ ना शाम को। हाँ, सबको बहुत अच्छा लगेगा। भैया ने सुबह मुझे फोन किया था, लेकिन पहले ही देर हो गई थी और तुमसे भी बात नहीं हुई थी। पता है, मेरा बहुत मन कर रहा था जाने का। तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। और जब देख रहे हो कि मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी, तो तुम रिया को लेके चली जाती और वहाँ अपना ध्यान रख लेती। और क्या? नहीं। अरे पर क्यों नहीं शालो? मेरा तुम्हारे साथ जाने का मन था। अरे तभी तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। क्यों नहीं किया फोन? मुझे लगा तुम ऑफिस में बिजी होगे, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। समझ गया। अब जिस वक्त मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए, उस वक्त तुम मेरे बारे में फिक्र कर रही हो। ठीक है, अच्छा एक काम करो, कल मैं ऑफिस से जरा जल्दी लौट कर आ जाऊंगा, फिर तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। चलेगा? ठीक है, देखते हैं। देखो, मैं जानती हूँ तुम ऑफिस के काम में कितने बिजी रहते हो, इसलिए जिद नहीं करती। अरे नहीं, अपना काम मैं ठीक से संभाल लूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने तुम्हें बोला था उन सब का ध्यान रख रही हो ना? मतलब? नहीं, मतलब मैंने तुमसे कहा था ना कि रेस्ट करना, कोई काम नहीं करना, उन सब का ध्यान रख रही हो ना? और कितनी रेस्ट करूँ रौनक? मैं रेस्ट करते करते परेशान हो गई हूँ। हाँ परेशान हो जाओ, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। तुम अभी सिर्फ रेस्ट करोगी, कोई काम नहीं करोगी। ओके? क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई? हाँ माँ, सब खत्म करके सामान समेट कर निकलने में थोड़ी देरी हो गई। आप इसे पकड़िए तो रुकिए। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि सब ठीक से तो हुआ हाँ ना? लीजिए, आप पहले प्रसाद खाइए। हाँ, मैं कह रही थी कि भगवान का प्रसाद सबको पसंद आया ना? पसंद आया मतलब बहुत पसंद आया। सब उंगलियां चाट कर खा रहे थे। वहाँ कितने सारे लोग आए थे, सबने खाकर कहा कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और उस मंदिर के लोगों ने खुश होकर पापा को ये गिफ्ट दिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ पता है, बहुत लोग प्रसाद घर भी ले गए और मंदिर कमेटी के लोगों ने कहा इतनी भीड़ आज से पहले कभी नहीं हुई। सब प्रसाद खाकर बहुत खुश थे माँ। अरे वाह, सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है। आज इतने सारे झमेले में भी सब कुछ अच्छे से निपट गया, इतना ही काफी है। इसलिए तो कहते हैं माँ, जिस काम में ज्यादा अड़चने आती है वो काम बहुत अच्छा हो जाता है। और पता है माँ, बुकाई का उन्होंने सम्मान भी किया। और पता है, वृंदा की भी बहुत तारीफ हुई और वृंदा ने तो वहाँ बहुत अच्छी स्पीच दी और इसने तो बड़े पापा को भी बहुत बढ़िया से जवाब दे दिया। वो तो बिल्कुल चुप ही हो गए। क्या हुआ माँ? अब आपका चेहरा क्यों उदास हो गया? तुम्हारे बड़े पापा पे मैं बहुत भरोसा करती थी, लेकिन माँ, बड़े पापा पर ना बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। वो भरोसा करने के लायक ही नहीं है। उन्होंने क्या किया हमारे साथ बताइए? आज वृंदा नहीं होती तो क्या होता हमारा? हाँ, पर वृंदा ने आज जिस तरह से मुंह पे जवाब दिया ना, के बाद बड़े पापा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। नहीं भाभी, मैं उन्हें लेकर टेंशन फ्री नहीं हो पा रही। इस तरह के लोग कुत्ते की दुम के जैसे होते हैं, जिसे सीधा करना बहुत मुश्किल होता है। ये इतनी आसानी से नहीं सुधरते। जो भी है, अभी ये सब बातें जाने दीजिए। माँ, आप प्रसाद खा लीजिए पहले। अरे बुकाई कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? माँ, मंदिर कमेटी के लोगों ने आज पेमेंट करना है, इसलिए उन्हें ऑफिस बुलाया है। आज वो लोग हमारा आधा पेमेंट कर देंगे। वैसे आपके बेटे ने कहा था पेमेंट कल भी करने से चलेगा, पर उन लोगों ने कहा वो लोग सेम डे पेमेंट करते हैं। यही उन लोगों का तरीका है। नहीं, देर है तो ले ही लेना। माँ, कैसा लगा प्रसाद? बहुत अच्छा बना है।
अच्छा माँ, आपको एक और गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? वो क्या है? माँ, अगले साल के लिए वापस से कमेटी के लोगों ने बुकाई को दोबारा ही ऑर्डर दिया है। अच्छा, क्या कह रही हो मंजरी? ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। इसलिए मैं कहती हूँ मंदिर के काम करोगे तो भगवान भी साथ देंगे। तुम देखना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ अगले साल ही नहीं, हर बार मेरे बुकाई को ही ऑर्डर मिलेगी। तुम देखना। हाँ, दिलाता हूँ। हाँ, इस बार ना संजोग से हाथ से फिसल गया, समझिए आप। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, इतनी आसानी से छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। आप देखिएगा, आप ऐसा हाल करूँगा ना उनका कि कभी सर उठाकर खड़े नहीं रह पाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, और गुस्से से मेरे हाथ पैर भी कांप रहे हैं। मैंने तो सोचा था आपकी कैटरिंग है, इसलिए मैं भर भर के तारीफ कर आई। फिर पता चला वो ऑर्डर बुकाई को मिला था। छी छी छी, ये सब क्या हो गया? बताइए, क्या हो गया ये सब? अगर मुझे पता होता वो कैटरिंग बुकाई की है तो नीचा दिखाना किसे कहते हैं मैं दिखा देती। छी 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 छी, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो फिर सोचिए, जब आपको इतनी ज्यादा शर्म आ रही है तो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी, समझ सकती हैं आप? पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक रही थी। सोचिए ना, इतने लोगों के सामने हंसी मजाक से वृंदा ने मेरा किस तरह अपमान किया है। इस वक्त मेरा खून खोल रहा है, पता है, गुस्से में खून खोल रहा है। इस तरह से सबके सामने मजाक मजाक में मीठा मीठा बोलकर मुझे इस तरीके से जूता मारा, और सिर्फ मेरा ही क्यों कहूँ, आपका भी कम अपमान नहीं किया उसने। आपको तो देखा था ना वृंदा ने, फिर भी आकर उसने आपसे बात करी नहीं करी ना? नहीं नहीं, मेरी तरफ तो देखा तक नहीं उसने। तो फिर सोचिए कितनी चालाक लड़की है, सिर्फ सोच कर देखिए। मैंने कहा ना, मेरा खून खोल रहा है। वो लड़की मेरे भाई की बेटी है, ये सोचकर भी मुझे खुद को बड़े पापा कहने में शर्म आती है। तो क्या ऐसे ही मैं उसे इतनी नफरत करती हूँ बेकार में? अच्छा मैडम, इस बार हमें जरा सोच समझ कर चाल चलनी होगी। रास्ता साफ देखकर वृंदा बार बार जो ऊंची छलांगे मारे जा रही है ना, अब हम लोग को जरा दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। सुनिए, मैं कहता हूँ आप जरा जल्दी कीजिए, आप अंकुर बेटे को जरा अच्छी तरह से समझाइए। अगर हम इन दोनों की जल्दी से शादी करवा पाते हैं ना, तभी वृंदा को सही से सबक सिखा पाएंगे हम लोग। बस किसी भी तरह से अगर हम अंकुर और दोयल की शादी करवा पाते हैं ना, उसके बाद मैं देखूंगा कि वृंदा क्या कर सकती है। और क्या करेगी? टुकुर टुकुर देखती रहेगी बस। मैं यही तो चाहता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ मैडम, आप देर मत कीजिए, अब जैसे भी हो सके अंकुर को जल्दी समझाइए। वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आप अपने हिसाब से खेलिए और मैं एक अलग खेल खेलूंगा। खेल? वो क्या है? बहुत दिनों से शालू पर ध्यान नहीं दिया है मैंने, अब थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना होगा। सुनिए ना वीरेश भैया, अभी शालू की गोद भराई होगी ना, मैंने सोचा है उसकी गोद भराई में ना बहुत बड़ा फंक्शन करूंगी। सुन रहे हैं आप? और बड़ा सा फंक्शन मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहती हूँ मैं। इतनी धूमधाम से करूंगी ना, जिससे उसे और उसके मायके वाले लोगों को सही सबक मिल जाए। देखिए, मैंने ना सब कुछ प्लान कर लिया है, ठीक है? प्लान बताऊं आपको, सुनेंगे आप? कैसा लगा बताइए? माँ, आपने मुझे बुलाया था? आओ आओ आओ। सुनो शालू, अच्छा मैंने एक चीज सोची है, पता है? देखो, मेरे परिवार में ये पहली बार पोता या पोती आएगा, ठीक है? इसीलिए मैं तुम्हारी गोद भराई का फंक्शन करना चाहती हूँ। तुम्हें जो जो खाने का मन हो सब मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से सब कुछ बनाऊंगी। ओके? तुम्हें जो जो पकवान खाना पसंद है ना, वो सब बनाऊंगी, और चिकन मटन ये सब भी बनाऊंगी तुम्हारे लिए।
तुम्हें मिक्स वेज पसंद है ना, वो भी बनाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ शालुक, यकीन करो बहुत बहुत खुश हूँ। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है। आपको जो सही लगे कीजिए ना। ये लो। अरे तुम शर्मा क्यों रही हो? शर्माओगी तो कैसे चलेगा शालुक, मुझे कैसे समझ में आएगा बताओ तुम। मैं सब कुछ खाती हूँ माँ। अच्छा ठीक है, आज रात तक मैं सारे खाने की लिस्ट बना लेती हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है? उसमें देखकर तुम ही बताना, कुछ चेंजेस करना हो तो मुझे बता देना, ठीक है? सुनो ना शालुक, तुम ना लिखो, ठीक है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे बड़े पापा के परिवार से जो जो आएंगे सबके नाम की लिस्ट बना लो शालुक, बनाकर मुझे दो। देखो मुझे तो सारा इंतजाम करना होगा ना, लिस्ट बनाकर दो, मैं देख लेती हूँ हाँ कितने लोग हो रहे हैं। लिखो लिखो लिखो, बैठ जाओ। हाँ। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, ठीक है बेटा? तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, जाकर आराम करो। तुम्हें अब कोई काम नहीं करना है, ठीक है? अब जाओ, जाकर आराम कर लो। शालुक, तुम्हारी गोद भराई वाले दिन तुम्हारे परिवार वालों की बहुत अच्छी से खातिरदारी करूंगी। हेलो जटिल जी, मैं रंजना बात कर रही हूँ। माँ चाय लीजिए। वृंदा चाय। हाँ। माँ मेरी चाय नहीं लाई? तुम चाय पियोगी? तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है। मेरे चाय पीने से क्या होगा माँ? पहले बड़ी हो जाओ उसके बाद चाय पीना। मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। मैंने आज वहाँ सबको पानी पकड़ाया था। अब तुम चुप रहोगी? अरे माँ सुनिए ना, मुझे आपसे और वृंदा से एक जरूरी बात करनी है। बोलो ना। वो दरअसल बुकाई चाहते हैं शालू की गोद भराई हम करें। मुझे हर दिन यही कहते रहते हैं, पता है? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कब क्या करना है इसका इंतजाम करना शुरू करो। हाँ पर सोच रहे थे माँ, अगले हफ्ते ही अगर हम अगले हफ्ते एक अच्छा मुहूर्त देख कर करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। माँ अगर आप मुझे गोद भराई की सारी रस्में एक बार समझा देंगे तो मुझे आसानी होगी। कुछ खास नहीं है, बस ये लीजिए, बुकाई का ही फोन आ गया। रुकिए देखती हूँ क्या कह रहे हैं। हाँ कहिए। हाँ मंजरी, क्या कर रही हो तुम? बस सबके साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। चाय बाद में पीना, तुम जरा हमारे गली के मोड़ पर आना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। क्यों, क्या बात है?